व्यक्ति यहाँ से नहीं उठेंगे और न ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि हमने गुर्जर समाज में आरक्षण में जब तक 14 दिन तक लाशों को हमने देखा है तो वही हमने अपना लिया, सोच लिया। हमारे पूर्वजों ने कह दिया, ये घर वालों से हमने बात हो गई कि जब तक मांग हमारी नहीं मांगी जाएगी जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि वो कहाँ है? अभी सबको कॉल कर दिया और सभी बिजी होने के बता रहे हैं, लेकिन सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये है। दूसरी बात ये है कि बड़ी सोचने की बात है कि पुलिस वालों से मैंने भी बात की है कि क्या रीजन है एक एसएचओ लाइन हाजिर किस वजह से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये हवाला दिया है कि अभी एक नया नियम बना है, वो नियम एसपी साहब के हाथ में नहीं है। मैंने कि एसपी साहब के हाथ नहीं तो उनको आईजी साहब को लेटर लिखना चाहिए, है कि नहीं। अभी तक कोई प्रशासन की जूं तक नहीं रेंग रही है, ये बहुत शर्म की बात है। और मैं आज हमारे समाज के भाई छोटू लाल जी गुजर की जो हत्यारों ने निर्मम हत्या करके संदिग्ध हालत में उनको छोड़ दिया रोड के किनारे। रात से हम डेड बॉडी लेके यहाँ जिला अस्पताल टोंक में बैठे हैं और सभी समाज के सैकड़ों एकत्रित और जो प्रतिनिधि हम यहाँ सभी एकत्रित हो रखे। हमारी प्रमुख मांग थी कि भाई के हत्यारों को डिटेन करके और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग थी कि बोर्ड बना के और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो तैयार की जाए। और तीसरी मांग थी कि जो हत्यारे हैं वो एसएचओ या पुलिस अधिकारी से मिले हुए हैं। बार बार ग्रामीणों की मांग उठ रही है। सुबह से 7 बजे से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं देख रही है। इतना करने के बाद भी और तीनों मांग में से प्रशासन हमारे को हल्के में ले रहा और एक भी मांग पूरी नहीं करा। आज हमारे सामने जिनके बेटे गुजर गए वो पिता रो रहा है, जिनकी माँ, जिनकी बहन, जिनकी बेटियां, जिनकी बहुएं सब वहाँ चिल्ला के कोक रही है और प्रशासन के कान में जूं तक नहीं देख रही। अब इतना होने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं माना तो आज से हम यहाँ सभी सैकड़ों समाज के लोग और प्रतिनिधि इस जिला कलेक्टर मुख्यालय टोंक में अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो प्रशासन की स्वयं जिम्मेदारी होगी, कल उग्र आंदोलन होगा तो उसके लिए भी तैयार रहें। ये मृतक है छोटू सनोफ देवकरण गुजर, सोहिला का रहने वाला है। जो इसकी अभी डेथ हुई है मोटरसाइकिल से या संदिग्ध जैसे भी है, इनकी रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार आगे अनुसंधान में ले लिया जाएगा और उस आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। इनका कहना है कि बद्री माफियाओं से जुड़ा मामला है, क्या बद्री को लेकर क्या बात आ रही सामने? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर जो भी अनुसंधान में आएगा वो आगे की बातें हैं। ये तो क्लियर कट आरोप लगा रहे हैं खड़े होकर, वो सबने आरोप लगाए नाम ले लेके बकायदा। अब आरोप तो देखो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये तो अनुसंधान का विषय है, उसमें क्या है जो भी है आ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश टेलर टोंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सबसे पहले बताइए कि अभी की स्थिति क्या है? बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में अभी तस्वीर क्या सामने आ रही है? जी शुभेंदु, सोमवार की रात जब छोटू लाल की मौत हुई थी, उसका शव मिला था, उसके बाद लगातार आरोप लगाए गए। परिजनों ने आरोप लगाए, ग्रामीणों ने आरोप लगाए, बद्री माफियाओं से थानाधिकारी की मिलक भगत के आरोप लगाए। उसके बाद में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ, अस्पताल में भी जो है हालात तनावपूर्ण बने और कल भी जो है दिन भर तस्वीर कुछ इस तरह की नजर आई कि कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन आज जो है सुबह एक तरह से एक आह्वान किया गया सोशल मीडिया पे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुर्जर समाज के लोग जो है कलेक्ट्रेट पे पहुंचे। उसके बाद भीड़ बढ़ी, महिलाएं पहुंची और पुरुष पहुंचे। उस सूरत में एक सबसे बड़ी बात थी कि 6 मांगे जो रखी गई थी, उन मांगों को लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध था कि थाना अधिकारी के निलंबन की मांग की जा रही थी। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पुलिस ने जो है कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लेकिन जो है आंदोलनकारी और परिजन जो थे वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए थे कि हमारी सभी 6 मांगों को माना जाए और बजरी माफियाओं के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की जाए। पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जहां मैं मौजूद हूँ उससे कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, नारे लग रहे थे, पुलिस का भारी जाब्ता था। उसके बाद में सहमति बनी है, थानाधिकारी को जो है वो कह सकते हैं कि वहां से हटाया गया, थाने से हटाया गया है। लेकिन आगे की क्या कार्रवाई होगी अलग विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात नहीं, यही है अभी रवीश, इसमें जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे परिवार के लोग संतुष्ट हैं? जो समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, विरोध कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट हैं इस बात से? जी, पूरी तरह कहा जा सकता है कि परिजन संतुष्ट हुए। कहीं ना कहीं वो सहमति बनी, उसी के बाद यहाँ से धरना हटा है, प्रदर्शन हटा है। मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ से जो है मृतक की बॉडी सोहिला जो उसका 10 किलोमीटर दूर गांव है वहां लेके जाया जाएगा। आज शाम को शायद अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि तीसरा दिन है। तो आज किसी भी सूरत में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है, सहमति बन चुकी है, मांगों पर सहमति बनी है। परिजन जो है अपने घर को सोहिला को लौट चुके हैं। सुबह ठीक है, बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो